ठीक है। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे बना है? कितना आंसर आ रहा है? बी का मास कितना दिया हुआ है और आपसे सी का मास पूछ रहा है। कितना आंसर आया था सी का मास का? 3/2 आया है। ठीक है, 3/2 kg। और लोग क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो? कौन सी है ऐसी बात जो छुपा रहे हो? क्या वो नहीं बनाए? क्यों? आ कहाँ कोशिश की? देखे, देखा कॉपी? क्या? ठीक से बोलो, साफ साफ बोलो। दूसरे कॉपी में किए हैं? हाँ, तुम्हारे सारे लक्षण नहीं बनाने वाले हैं। दूसरे कॉपी में किए, ये किए, वो किए। बनाए हो दिखाओ हमको। बनाए हो? नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कहाँ कोशिश किए? देखो तो नहीं बना कैसे? कोशिश तो किए होगे तब ना कह सकते हो कि नहीं बना। बना ही नहीं, खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं बना, कहाँ कोशिश किए? देखिए, नहीं बनाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, साक्षी राज, खड़ा होना है। अच्छा, इधर बन गया है? दिखाओ, वहीं से दिखाओ, एबिलिटी दिखाओ हमको। ठीक है, बैठो बैठो। हाँ, इधर बन गया है। चलिए, खड़े रहिए। आज आप लोग का सौभाग्य है कि पूरा क्लास खड़े होकर के करेंगे। मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तब पता चलेगा कि 1.5 घंटा या 1.25 घंटा खड़ा होकर पढ़ाना क्या होता है। एकदम खड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है? भगवान करे आपको नजर न लगे, ऐसे ही बने रहिए आप लोग, ठीक है? किसी की नजर न लगे आप लोग को। आइए, और सीधे स्ट्रेट खड़ा रहना है एकदम, कोई झुक झुक के नहीं तो फिर उसका लेवल बढ़ जाएगा। बेंच पे खड़ा करेंगे, ठीक है? अब बेंच पे खड़ा करके फिर ऐसे करा देंगे, हैंड्स अप, ठीक है? और घुटना को 45 डिग्री मोड़ करके हैंड्स अप करना है, ठीक है? सीनियर से इतिहास पूछे थे सुमित सौरभ का? नहीं पूछे थे? पूछिएगा सुमित सौरभ कौन चीज है, बताएगा अच्छे से। आइए, देखिए यहाँ पर इसका एबिलिटी बनाते हैं। जिनसे नहीं बना वो ध्यान से देखिए, जो और जिनका बन गया है तो समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले इसका यदि एफबीडी बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में MAG, तो यहां हम ऐसे लिखेंगे MAG साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखेंगे यहां। और इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? MAG साइन थीटा। और एक नॉर्मल होगा जिसको हम N1 बोलेंगे, ठीक है? अब यहां पर एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा, इसको हम T1 बोल रहे हैं, क्योंकि दो स्ट्रिंग है तो दो फोर्सेस होंगे। दो स्ट्रिंग है ना, एक ये है और एक ये है, तो दो अलग अलग टेंशन फोर्स होंगे। इसमें T1 मान लेंगे तो इसको क्या मानेंगे? T2। आप इसको T1 मान सकते हैं तो इसको T2 मान लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है? तो अब इसका एबिलिटी यदि हम यहां पर ड्रॉ करें तो इस डायरेक्शन में T1 हुआ, और अपोजिट इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमको? MAG साइन थीटा, जो हम लोग लिख चुके हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में MAG कॉस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्मल। कौन है? कहा? 10 मिनट खड़े रहिए, बंद कीजिए, 10 मिनट खड़ा रहा, 10 मिनट के बाद आ जाना। चलिए, तो इसका एबिलिटी हो गया। अब
सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन क्या बोल रहा है आपको कि सिस्टम किसमें है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि T1 इज इक्वल टू MAG साइन थीटा होगा ना। तो T1 इज इक्वल टू MA कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 और साइन 30, साइन 30 का वैल्यू लेंगे तो T1 कितना आ जाएगा, बोलिए 5 न्यूटन आएगा। T1 का वैल्यू निकला 5 न्यूटन, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो इसका एबीटी क्लियर हो गया, T1 निकल गया। अब हम इसका एबीटी बनाएंगे तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट लिखते हैं MB G cos थीटा, थीटा उतना ही होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में इसको N2 कह देंगे, इधर T1 लगेगा और इस डायरेक्शन में T2। तो उसका एबीटी यहां ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में T2 हुआ, T1 और साथ साथ और क्या क्या फोर्सेस होंगे, इसमें एक और फोर्स होगा इधर, कौन सा फोर्स, MB G साइन थीटा होगा। तो यहां पर फिर से एक और फोर्स दिखाएंगे, MB G साइन थीटा, T2 अपवर्ड डायरेक्शन में N2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में MB G cos थीटा, ठीक है। अब ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसका मतलब T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर T1 प्लस MBG cos थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा। तो इज इक्वल टू T1 कितना आया 5 प्लस 2 इंटू 10 और यहां 1/2 होगा, ये कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, तो T2 बराबर 15 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है, इतना आया है सबका, ठीक है। तो T2 उतना है। अब यदि इसका एबीटी बनाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में T2 होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में MC इंटू G होगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसका एबीटी यहां ड्रॉ करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में T2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में MC G होगा, बैलेंस करेंगे T2 बराबर MC G और T2 का वैल्यू हमको पता है, तो MC इज इक्वल टू कितना होगा, T2 कितना आया 15/10, तो आ गया कितना ये 1.5 kg, ये MC यानी कि C मास का वैल्यू 1.5 kg आया, ठीक है। सबका आया है आप लोग में से, ठीक। अब सिचुएशन अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, क्वेश्चन को सेकंड बी क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट उसका कह रहा है कि if we place twice of MC, यदि हम जो C मास है उसकी जगह पर दुगना मास रख दें, हम कितना आया है 1.5 kg और उसका दुगना मास यानी कि 3 kg का मास हम यहां रख दें, जो MC का ट्वाइस हो गया, तो एक्सेलरेशन यदि होगा तो क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ MC मास। क्वेश्चन समझ में आया? तो जिन्होंने नहीं लिखा है, ड्रॉ नहीं किया, उसको लिख लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है आगे सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। सेम सिचुएशन, बस मास बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो गया, तो हमें देखना है कि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं।
दिक्कत हो रहा है तुम्हें? दिक्कत हो रहा है लिखने में? तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, उसको उठा के हाथ पे लिखो, ऐसे रखो। ठीक है, हाँ वैसे लिखो। आप जितने लोग खड़े हैं ना, एक सादा पेज पर अपना डेली रूटीन, एक दिन में आप क्या करते हैं वो रूटीन लिख के हमको दीजिएगा। तो ऊपर में नाम रहेगा आपका, बैच नंबर, और नीचे पूरा लिखिएगा डेली रूटीन, एक दिन में आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स को दिखाया जाएगा। जितना बार आप होमवर्क नहीं करेंगे उतना ही नजदीक हो जाएंगे हम आपके पेरेंट्स से। वो भले ही बेतिया रहे या बेगूसराय, आना ही पड़ेगा उनको। समझ गए? और उनका आना आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्या उत्कर्ष पांडे, इस बात की गहराई को आप समझ रहे होंगे, है ना? मैग्नीट्यूड को समझिएगा, बात की मैग्नीट्यूड को समझिएगा। हो गया, सॉल्व हुआ? जल्दी से लिखिए, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए, फास्ट। सेकंड पार्ट करने वाले हैं अब हम लोग। मास बढ़ने से टेंशन पे असर पड़ेगा क्या? यहाँ जो T2 है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा? घटेगा। घट कैसे जाएगा? बताइए बताइए, सॉल्व कीजिए। यदि थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो एक हिंट दे रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड मास मान लीजिए, इन दोनों को कंबाइंड मास। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेंशन निकालना होगा। ठीक है, ये इंटरनल टेंशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों कंबाइंड मास मान लेंगे। क्योंकि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यदि बॉडी मूव किया तो ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो आप कंबाइंड मास मान सकते हो। क्या समस्या है हमसे बोलो।
छठा क्लास में पढ़े हो? छठा क्लास। सर रबड़ मांग रहा है, दे दे। सर पेंसिल मांग रहा है, दे दे। सर मेरा कंपास ले लिया। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया है कि कंबाइंड सिस्टम जो है वो आगे की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। वो खुद कैलकुलेशन में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो खुद दे देगा। वो जीरो होगा तो भी आ जाएगा। जो डायरेक्शन हमने माना है, यदि पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो वही रहेगा, और यदि नेगेटिव वैल्यू आए तो उल्टा कर देंगे। उल्टा कहने का मतलब ये कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तब होगा ऐसा। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंबाइंड सिस्टम है, इधर जा रहा है, इसका मतलब T2 माइनस क्या लेंगे, दोनों का मास कितना है 3 इंटू 10 और साइन 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू कंबाइंड मास 3 इंटू ए। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ T2 इज, और ये कितना आ गया 5, तो 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3a। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ये कब ले रहे हैं, व्हेन द ब्लॉक, कौन सा, MC इज मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आया। अब इसकी बात करें तो इसकी जगह पर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में T2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में MCG 2 MCG होगा, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, 2 MCG माइनस T2 इज इक्वल टू 2 MC और इंटू ए होगा। तो यहां पर ये कितना है 3 इंटू 10 माइनस T2 इज इक्वल टू, और ये कितना आ गया 3A, इक्वेशन नंबर 2। और उधर दोनों ही बैलेंस कर लेंगे, और T2 भी कट रहा है, कट रहा है T2। T2 कट जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ऐड करने पे क्या होगा, 1 + 2 करने पर क्या होगा, यहां ये T2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना है 30 - 15, 30 - 15 इज इक्वल टू कितना 6A। तो ये आ गया कितना 15/6 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, वैल्यू, वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो जो हमने माना था वो एजम्पशन सही था। यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन होता तो एक्सेलरेशन 0 आ जाता, ठीक, और यदि हमने जो माना है उसका उल्टा होता तो एक्सेलरेशन माइनस में होता। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमने माना है कि ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, वो सही है। समझ पाए इस बात को? इसलिए इसका डायरेक्शन लिख देंगे किसके लिए, फॉर MC मास के लिए। क्या होगा, एक्सेलरेशन A बराबर C मान लेते हैं, तो कितना हो गया ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस J कैप, और फॉर MA एंड MB मास के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन A बराबर क्या लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, ये कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वो कितना होगा cos 30, और y कंपोनेंट कितना होगा sin 30। तो यहां पर लिखेंगे sin cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 i कैप, और ये क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 1/2 j कैप। ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना है, कंपोनेंट ये आया क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में होता तो सिर्फ x आता, y एक्सिस में होता तो सिर्फ j कैप आता, जो कि हमारा C पॉइंट के लिए हुआ। समझ पाए इस बात को?
क्लियर है? समझ बुझ के बोलिए, फिर कल पूछेंगे। ठीक है, इसलिए समझ बुझ के हाँ बोलिएगा, और यदि हाँ बोल भी रहे हैं तो आज पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए लिखिए इसको। धीरे धीरे हाइबरनेट मोड में जा रहे हैं आप लोग, एनर्जी खत्म हो गया एकदम। हाँ, पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्या? मैथ वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पहले आया करें। ठीक है, 10 मिनट पहले शेड्यूल लगेगा अब क्लास का, थोड़ा पहले आइए कीजिएगा। चलिए चलिए, तुम्हारे का ठीक कर लो। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फिजिक्स वाले मास्टर को पता ही नहीं चलता है आप कितने बजे आते हैं, कितना बजे बैठते हैं, और कौन से क्लास में कहाँ पर बैठ के क्या कर रहे होते हैं? मेरा पता लगाना काम है वो। मेरा रोजी रोटी मेरा रोजी रोटी इस चीज से चलता है, पता है ना? तो सिर्फ मेरे क्लास में आई कार्ड पहनने से क्या फायदा है? अब कुछ दिन में मनीष जी को ऑथोरिटी मिल जाएगा, वो कॉलर पकड़ के बाहर करेंगे फिर। समझ गए? मजबूरी में हेलमेट मत पहने, अपनी सेफ्टी के लिए पहने। पुलिस को देखा तो हेलमेट पहन लिया। और स्टूडेंट कैसे पहनते हैं वो? ये पार्ट ऑफ डिसिप्लिन है ना। तब हमको आपने कभी कहा है कि सर आई कार्ड आप भूल गए आज? किसी ने कहा है? जब आपके मास्टर डिसिप्लिन हो सकते हैं तो आपको भी होना चाहिए, नहीं तो कल से हम भी आते हैं एकदम। तुम दवाई खा रही हो आजकल की नहीं? अरे हम कहाँ कर रहे हैं कि तुम मजाक कर रही हो। अच्छा ठीक, दवाई रेगुलर खाया करो, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम सिर्फ ये करेंगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आया ना? ऐसा ही क्वेश्चन एक करते हैं जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले टेस्ट में दिखे आपको। ठीक है, थोड़ा सीडो फोर्स कल पढ़ के आइएगा, कल हम लोग सीडो फोर्स स्टार्ट करेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ में आ जाएंगे। सीडो फोर्स के बारे में सुना है कभी? अच्छे से कल डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आइएगा तो मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। बुक से कहां से पढ़ के आएंगे? और वन शॉट मत देख के आइएगा,
वन शॉट जो है ना, कितने लोगों का जीवन शॉर्ट कर दिया है। इतने बैकलॉग आपके लेक्चर्स हैं, वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, वन शॉट कहां से देखेंगे। जितने लोगों ने नीट और जेई का एग्जाम दिया है और क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनसे पूछिए कि वन शॉट क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मेरे साथ ड्रॉ कीजिए आप लोग। एससीबी का क्वेश्चन है 26 नंबर, 25 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी नहीं है। 2 मासेस हैं 1 kg के। एफबीटी बना के दिखाइए, सबसे पहले एफबीटी बना के दिखाइए तो मुझे, और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। ये 1 kg ब्लॉक नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर तब जाएगा जब 1 kg ब्लॉक इधर नीचे की तरफ आएगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक सपोज इधर स्लाइड डाउन हो रहा है तो ये ब्लॉक को ऊपर आना पड़ेगा, है ना। सरफेस स्मूथ है, इसलिए फ्रिक्शन की कोई बात नहीं है।
ऐसा होगा क्या एंगल? ठीक है, एंगल पता करना जरूरी है, इसलिए यहां पर जी cos 53 और इस डायरेक्शन में होगा जी साइन 53, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन। ये होगा जी cos 37, इधर आएगा जी साइन 37, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन ऊपर होगा N2। अब 2 मिनट सब लोग यहां देखिए और एक चीज मुझे ये बताइए कि जी साइन 37 का वैल्यू ज्यादा है या जी कॉस 37 का, सॉरी जी साइन 53 का वैल्यू ज्यादा है या जी साइन 37 का? किसका ज्यादा होगा वैल्यू? ये वैल्यू ज्यादा होगा जी साइन 53 या जी साइन 37, कौन ज्यादा होगा? हाँ, का वैल्यू ज्यादा होगा। साइन 0 से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री पर 1 हो जाता है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 0 से 90 में तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा ना। सही बोल रहे हैं कि नहीं? कॉस जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस 0 1 होता है और 90 क्या हो जाता है? 0, यानी डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि 50 साइन 53 वैल्यू साइन 37 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला साइड में जो ये ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और ये चूंकि इसका इसका फोर्स इसके फोर्स से कम है इसलिए ऊपर चला जाएगा। होगा ऐसा? होगा। इसका मतलब है कि यदि हम ये मान लें कि ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा और ए एक्सेलेरेशन होगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ए एक्सेलेरेशन से, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब अपोजिट नहीं मतलब अलग अलग होंगे होंगे तो अब हमको ये पता चल गया कि एक्सेलरेट करेगा सिस्टम। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर जी का वैल्यू हम 10 ले लेंगे, साइन 53 कितना होता है? 4/5, तो ये 2 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन का फोर्स इधर नीचे की तरफ लगेगा इस केस में। और इसका वैल्यू हम देखें तो 10 और इंटू साइन 37 कितना? 3/5, ये हो गया 2 टाइम्स यानी 6 न्यूटन। ऑब्वियसली इधर 8 न्यूटन ज्यादा है तो इधर ब्लॉक शिफ्ट करेगा, और जब ब्लॉक इधर शिफ्ट करेगा तो इसका एबिडी यहां पे हम ड्रॉ करके देखें तो ये ब्लॉक आपको इस डायरेक्शन में T2 और इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन, ये नॉर्मल, और ये कितना आ गया जी साइन सॉरी जी कॉस 53, ठीक है, तो गॉस 53 आ गया, इसका एबिडी निकल गया। अब इसका एबिडी जो निकला इसमें ये हमको देखना है कि इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ए है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? 8 माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 6 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में टी, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल जो 2 है, और ये कितना आ रहा है? जी कॉस 37 आ रहा है। इस केस में ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसका मतलब है ये ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा t माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 करने से क्या मिलेगा हमें? तो 1 प्लस 2 करने से 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया 2 इज इक्वल टू 2a, तो a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है जो हमने माना है वो सही है। यही एक्सेलेरेशन निकालना था, क्या निकालना था आपको? ये एक्सेलेरेशन निकालना था। ऐसा क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन का सेम होगा, डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, ये इधर एंगल पर है और इधर एंगल पर, उसको रिजॉल्व आप इसका रिजॉल्व करके आप एक्सेलेरेशन का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमसे सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट निकाल दिए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन थोड़ा बेहतर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। देखिए, एक ब्लॉक है जिसको हमने 2:1 के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 3 सेंटीमीटर पूरा लेंथ है उस रॉड का, तो उसका हमने 10 सेंटीमीटर अलग और 20 सेंटीमीटर अलग रखा है। 30 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। और एक पुली से दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। पुली से इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 32 न्यूटन का। आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स बतलाइए जो 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट है ब्लॉक का, वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पर लगाएगा। तो 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट को आप एक सिस्टम मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर पार्ट को भी एक अलग सिस्टम मान सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है उसको अलग सिस्टम मानिएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझ में आ गया? चलिए सब लोग बैठिए, बैठिए सब लोग बैठिए। ये पहला दिन था इसलिए थोड़ा, नहीं तो फिर 2 घंटा खड़ा रखते हैं। 11th वाले खड़े रहते हैं। क्या हुआ? आ जाइए। नहीं नहीं, आना है कुछ। वो आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए। मेरे क्लास में जो नहीं होमवर्क बनाते हैं उनको ऑफिस में बैठाया जाता है, एकदम ठंडा एसी में, आराम से 200 MBPS का स्पीड दे दिया जाता है और कॉफ़ी मंगवा दिया जाता है। आप भी खुश रहिए, हम भी। ना आप हमको डिस्टर्ब करें ना हम आपको। हाँ सही बात कह रहे हो, जो सही बात। कभी कभी जनसंख्या बढ़ जाती है, फिर कभी 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 जनसंख्या लगती है कि हाँ इंडिया की जनसंख्या है, कभी कभी लगता है श्रीलंका की जनसंख्या होगी।
समझ में आ रहा है? हमको तो नहीं लगता है कि 2-3 लोगों के अलावा किसी को समझ में आ रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा पता है, आपको फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिजिक्स से विश्वास उठने लगेगा, फिजिक्स के मास्टर को देखना नहीं चाहेंगे, ऐसा धीरे धीरे होने लगेगा। ये सब सिम्टम्स है। फिर बैग से तलवार निकलेगा कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और क्या सुधांशु? ब्लॉक का मास दिया हुआ है, रॉड ऑफ में, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है 3 kg। इस कंप्लीट रॉड का मास 3 kg दिया हुआ है। कोई बता सकता है इधर कितना फोर्स होगा? ये हमने सेकंड पार्ट वाले का एफबीडी बनाया है, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लें और इसको सेकंड। तो अभी हमने जो बनाया है वो सेकंड पार्ट का एफबीडी बनाया है। तो लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लगेगा, कोई बता सकता है? 20 न्यूटन लगेगा। तो 20 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ब्लॉक उधर शिफ्ट होगा, इधर राइट साइड में, यानी ब्लॉक इधर चाहेगा शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। आइए, अभी हड़बड़ाना नहीं है, पहले हम 10 इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा? 32 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में G, अपवर्ड डायरेक्शन में N2 होगा। ऐसा यूनिफॉर्म बॉडी है, लेंथ के अकॉर्डिंग आप मास डिवाइड कर सकते हैं। यदि 30 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, 2:1 का रेशियो है ना, तो मास को भी 2:1 रेशियो में ले सकते हैं। ये कब नहीं ले सकते हैं? जब यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। समझ गए? मान लीजिए आपके पास एक मेटल रॉड है और उसका लेंथ 1 मीटर है, तो आप 20 से कट करेंगे तो उसका मास इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मास मान लीजिए 10 kg है तो 5 kg होगा। ये कब नहीं होगा? जब यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, मतलब इधर एरिया बढ़ रहा है या इधर एरिया घट रहा है, तब आप यूनिफॉर्म नहीं मानेंगे। समझ गए? उस केस में ये एबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। इस केस में जब यूनिफॉर्म रॉड है तब। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। तो ये वाला जो फोर्स है, ये 32 न्यूटन तो आप देख ही दिए, ये 32 न्यूटन, यही निकालना है। कितना होगा ये? क्वेश्चन एकदम नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर के पार्ट पर क्या फोर्स लगाएगा, हमें वो निकालना है ना। अब दोनों ज्वाइंट हैं, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो सेकंड पार्ट है, वो इधर आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? क्योंकि इधर 32 न्यूटन लग रहा है, उधर 20 न्यूटन लग रहा है। उसको रोक, ये जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कितना फोर्स लगा के रोकेगा? 20, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता है। और इधर जो फर्स्ट सेकंड पार्ट पर इधर जो फोर्स लग रहा है वो 32 न्यूटन का लग रहा है। और जितना अमाउंट का फोर्स
पार्ट 1 2 पे लगा रहा है उतना ही अमाउंट का फोर्स तो 2 भी 1 पे लगाएगा। रीजन क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से टच में हैं। इसका मतलब है कि जितना मोशन इसका उतना ही मोशन इसका होगा, जितना एक्सेलेरेशन सेकंड का उतना ही एक्सेलेरेशन फर्स्ट का होगा। यानी दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर होगा तो उस पर नेट फोर्स भी तो बराबर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे जो फोर्स लगाएगा, बोलिए 12 न्यूटन होगा। आंसर है 12 न्यूटन। ट्वेंटी 24 न्यूटन आ रहा है आंसर। सही आंसर है। 24 न्यूटन आ रहा है। क्या हुआ, खुशी रोक नहीं पा रहे हो क्या? बोलो, तुम्हारी खुशी में हम भी शरीक होना चाहेंगे। क्या बोल रहे थे, हाँ खुश क्यों है? ओ, क्यों हंस रहा है? हमको नहीं पता सर। क्वेश्चन पे हंस रहा है क्या? तुम क्वेश्चन बता रहे हो उसको? हैं? तो उसका ये दिन आ गया। उत्कर्ष पांडे को क्वेश्चन का जवाब देना पड़ रहा है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर सॉल्व हुआ आप लोग का। 24 न्यूटन आ रहा है आंसर। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यही होता है, अब धीरे धीरे यही होने लगेगा आगे। रोटेशन मोशन में दिमाग ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है? सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करेंगे रोटेशन में। सही कह रहे हैं ना हम? हा? फिर वही घटना घट रही है, इसलिए क्यों उसको ठीक करना है। देखिए ध्यान से, इधर 32 न्यूटन का लगेगा, ठीक है 32 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और इधर 30 न्यूटन का लगेगा, ठीक है 32 न्यूटन का। तो ये जो ब्लॉक है ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना? 12 न्यूटन का इस डायरेक्शन में करेगा। तो उतना ही अमाउंट का फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है इसके कारण, ठीक है, तो ये उतना ही अमाउंट का फोर्स उस पर लगाएगा। तो इस पर यदि कितना 12 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे ये इस पर कितना लगाया फोर्स? 12 न्यूटन लगाया। यदि हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को हम ब्लॉक माने, फर्स्ट पार्ट को ही सिस्टम माने, तो सिस्टम पर इधर लगा 20 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगा सपोज नॉर्मल, उस नॉर्मल को हम एन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसको नॉर्मल बोल दिए एन, उसको N1 मान लेते हैं, ठीक है समझने के लिए। तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगा और इधर लगा N1। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन और इधर लगा N1। अब हम यदि ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट का यदि हम एवरीडी यहां बनाए उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो ये सेकंड पार्ट पर इस डायरेक्शन में लगा 32 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लगा N2, और N1 बराबर है N2 के, ठीक है। एक्सटेंशन होगा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे,
सेम अमाउंट का फोर्स होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा अब ये कंबाइंड, इस दोनों को हम कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। कंबाइंड सिस्टम मानते हैं तो कंबाइंड सिस्टम पर फोर्स किधर लग रहा है, ये 3 kg का है, तो इस डायरेक्शन में 32 और इस डायरेक्शन में कितना 20, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 इंटू ए होगा, तो ये कितना आया 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो ए बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में ये वो कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पे लगा रहा है, यही निकालना है। ब्लॉक कितना आगे जा रहा है, ए कितना से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ना। तो यदि इसका इक्वेशन लिखें तो n1 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना होगा इसका 1 इंटू ए होगा, तो n1 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो n1 बराबर कितना आ गया, कुछ समझ में आया? तो इतना खुश क्यों हो? नहीं आया सर, खुश क्यों हो? चिंतित होना चाहिए था। कि आप लोग में किसी को भी समझ में आया समझ में? बस 3 लोगों को समझ में आया, तुमको समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो यहां से आगे जाओगे ना, फ्लाईओवर क्रॉस करोगे, पहले मत हंसो, फ्लाईओवर क्रॉस कीजिएगा तो, और उसके बाद आगे गोलंबर आएगा जिसको वैशाली गोलंबर बोलते हैं। ध्यान से कहानी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, मतलब आपको खून खौल जाएगा इस कहानी को सुन करके। इस गोलंबर को उधर उतरे तो वैशाली गोलंबर आया, उससे आगे दिनकल गोलंबर, उससे आगे आएगा मछुआ टोली। ठीक है, अभी इधर 6 महीना में हम याद कर लिए हैं, पहले हमको नहीं पता था। मछुआ टोली से राइट हो जाना, राइट होने के बाद फिर सीधे एक गली आ जाता है जो कि अशोक राजपथ में मिल जाता है। तो पटना एनआईटी पटना है, उससे थोड़ा और आगे जाइएगा इस साइड में, ठीक है, एक मिठाई का दुकान होगा, वो तीन बिल्डिंग छोड़ करके मनोहर म्यूजिकल स्टोर होगा, वहां से झाल खरीद लीजिए। 450 में भी मिलता है, 600 में भी, 750 में। आप घर पे बैठ के बजाइए। समझ गए? हाँ, कम से कम कीर्तन करने के लिए तो काम में आ जाएंगे। चलिए चलो फिर से ध्यान दीजिए जिनको नहीं समझ में आया। ये कंबाइंड सिस्टम है। क्यों कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं? क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ज्वाइंट है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो हम कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। इससे पहले वाला जो एग्जांपल लिए थे उसमें भी दोनों को कंबाइंड सिस्टम माने थे। कब मानेंगे कंबाइंड सिस्टम? जब दोनों ब्लॉक का या दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, तब हम मान सकते हैं कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम माने तो इस कंबाइंड सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस क्या हुए? 32 20। क्लियर है ना? तो 32 और 20, और इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी पर नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया, तो नेट फोर्स कितना हुआ 32 माइनस 20। मास कंबाइंड सिस्टम का कितना है 3 kg, तो 3 इंटू ए निकल गया, ये कंबाइंड सिस्टम का निकला। तो जब कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल गया तो इंडिविजुअल मासेस का भी तो वही एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये कंबाइंड मास पूरा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, आगे तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितनी से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब ये ब्लॉक का एबीडी बनाएंगे या फर्स्ट पार्ट का एबीडी बनाएंगे, हमको मतलब फर्स्ट पार्ट से है। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है हमको वो देखना है, तो हमको फर्स्ट पार्ट को एबीडी बनाना पड़ेगा, उसका फर्स्ट पार्ट को सिस्टम मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का हमने सिस्टम माना, तो उस पर इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। देखिए, राइट साइड में N1 माना है हमने। N1 वो फोर्स है जो कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे लगाएगा। हमने उसको 32 नहीं माना, इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि 32 तो सेकेंड पार्ट पे लगने वाला फोर्स है ना, और एबीडी हमने किसका बनाया है? फर्स्ट पार्ट का। तो 32 न्यूटन हम दिखा नहीं सकते, हम उसको नॉर्मल दिखाएंगे। ये नॉर्मल वो फोर्स है जो सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, देख रहे हैं डायरेक्शन उसका, और जो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को अपनी खींच रहा है उसको N2 बोल दिए।
दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पर 10 न्यूटन लगा रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर 20 न्यूटन लगा रहा है, तो सेकंड पार्ट को तो 10 न्यूटन से उधर चला जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसीलिए उस रिलेशंस को हमने इस तरह से निकाल दिया। N1 इसलिए क्योंकि ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, देखिए हम यहां देख चुके हैं, तो ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, यानी कि N1 ज्यादा ताकतवर है, तो N1 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इसलिए लिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट का मास कितना है, 1 kg है, और एक्सेलेरेशन उसका वही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन पता है, मास पता है, ये फोर्स पता है, N1 निकल गया, यही फोर्स वो लगा रहा है 2 किस पर, 1 पर। समझ पाए? एक छोटा सा क्वेश्चन और करिए, दुखी नहीं ना है आप लोग? दुखी नहीं रहना है। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन थोड़ा सा अलग है ये। काश मैं भी लेट हो जाती, मैं भी बाहर घूम रही हूँ, काश ऐसा पनिशमेंट मुझे भी मिल जाता। चलिए क्वेश्चंस ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। आसान क्वेश्चन है ना, ऐसा कर चुके हैं आप लोग पहले। एक F फोर्स लग रहा है M1 ब्लॉक पर, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, M2G/2, और यहाँ M2 मास है, तो आपको बताना है M1 मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। इजीएस्ट फॉर्म है, एबीडी बनाइए, निकालिए, आंसर होगा। डायरेक्शन देख लीजिएगा, पॉजिटिव एक्स हो सकता है या तो नेगेटिव एक्स भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स भी हो सकता है। विशाल कहीं नहीं आ रहा है, तबियत खराब है, बोला मेडिकल रिपोर्ट के साथ आएगा, नहीं तो हम मेडिकल रिपोर्ट लगा देंगे। बाकी सब धोनी पता नहीं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं, और यहाँ पर कल परसों वो क्या होते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल पाउडर पिए हुए थे और यहीं पे डब्बा छोड़ दिए थे। हाँ, कौन, जो भी है उसको बोलिए कि डस्टबिन में रखा करे, ये सब बताने की जरूरत है। स्कूल पास किए हैं ना, मार्कशीट दिखा दीजिएगा। देखिए एक बॉटल उधर फेंका हुआ है, सर हम नहीं 12th किया होगा, 12th को पूछते हैं तो नहीं हम नहीं 11th किया होगा। नहीं 12th का तो ऐसा है ना सब,
सर हमको नहीं पता, मतलब बम फूटा यहाँ, नहीं हमको नहीं पता, आवाज तो कुछ सुने थे लेकिन हम देखे नहीं सर। बम भी फूटेगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। बताइए एक्सेलेरेशन। तुम कर क्या रहा है, तुम कोशिश कर रहा है कि नहीं? सब पढ़ाई लिखाई अभी जो तुम कहाँ रहते हो, रूम लेके रह रहे हो कि कैसे रह रहे हो? रूम लेकर अकेले रहते हो कि भैया कोई है साथ में? भैया हैं? ओ कमांडेंट एकेडमी वाले हैं? वही साथ में रहते हैं? मिलवाओ हमसे कभी, बोलो हमसे मिलने के लिए, वो तो यहाँ आते ही हैं। हाँ तो एडमिशन के समय ना, अब फिर मिलवाओ। क्या एक बार जिससे मिलते हैं दोबारा नहीं मिलते हैं क्या वो? हाँ? मिलते हैं ना। अपना घाटा क्यों, मतलब मेरे से मिलने में घाटा क्या है? हो सकता है बड़ाई भी हो। इस महीना तुम्हारा जो स्पीडोमीटर है ना वो डाउन हो रहा है, उसको मजबूत करो, समझे? डाउन नहीं होने देना है। उत्कर्ष पांडे, यहाँ आते हो ना तो बैठ के पढ़ा करो, समझ गए? तुम्हारे पिताजी ने जो जो हमको बोला है करने के लिए ना, उसका हम 10% भी करने लगे। ये पहला दिन आया था तो हमसे बोला था, क्या बोला था कि सर यदि क्लास के दौरान में कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। पूछो। हम भी थोड़ा खुश हो गए, हम बोले वाह, विद्यार्थी पढ़ने वाला है। ये तो क्लास के बाद नहीं आता है। तो अपना हॉस्टल के दोस्त लोग को लेके आना, तो तुम्हारे सफलता के पीछे उन्हीं का राज है, लेके आना उन। दो दो बजे रात तक जो डिस्कशन होता है ना कि भारत को पुलवामा अटैक का बदला ऐसे लेना चाहिए था, लेके आना, हम बताएंगे कैसे लेना चाहिए। आया आंसर? अब तो आ जाना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है। और तुम, क्वेश्चन हिल भी नहीं रहा है, बनना तो बात की बात है। मुझे ये प्रश्न ना हुआ, वो गांडीव हो गया जो हिल भी नहीं रहा है। ठीक है, अभी मछली के आंख पर वाण चलाना है और यहाँ तो गांडी भी नहीं हिल रहा है। तुम क्यों क्लास छोड़ रही हो बार बार? तो 8 बजे क्लास नहीं हो पा रहा है, तो तुम क्लास छोड़ दोगे उसके लिए? तुम अपना चुप चना उना रख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन आप ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लिए हैं तो ऑफलाइन का मीनिंग क्लास करना ना है। ऑन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेते तो हम कुछ नहीं कहते, लीजिए एडमिशन ऑनलाइन क्लास में। लेकिन ऑफलाइन में कोई डाउट होगा तो पूछ भी पाओगे ना। चना उना रखो, कुछ रखो। हम तो अभी, हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, हम तो चना या सत्तू पी के आते हैं। अब हम आप लोग को पढ़ाने के बाद लंच करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, रख सकते हैं आप।
किसी से नहीं हुआ सॉल्व? नहीं हुआ? अरे एकता नहीं हुआ सॉल्व? ऐसा क्या फोर्स हो गया ये?